आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां ईरान से इस जंग को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि हम पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हासिल कर चुके हैं। मुझे परमाणु सामग्री की कोई चिंता नहीं है। सैटेलाइट के जरिए हम निगरानी करेंगे कि वहां क्या हो रहा है। ईरान से इस जंग को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि हम पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हासिल कर चुके हैं। मुझे परमाणु सामग्री की कोई चिंता नहीं है। सैटेलाइट के जरिए हम निगरानी करेंगे कि वहां क्या हो रहा है। इधर यूएस और इजराइल ने इस्फहान में बड़ा हमला किया है। सैन्य ठिकानों और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया है। हवाई हमले के बाद कई बड़े विस्फोट हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो पोस्ट किया है कि किस तरह से जो सैन्य ठिकाने हैं, किस तरह से जो गोला बारूद डिपो हैं, उनको निशाना बनाया गया है। ये इस्फहान में जो बड़ा हमला यूएस और इजराइल का हुआ है। अक्सर सवाल उठता है कि जिसने इराक को हफ्तों में ढहा दिया, अफगानिस्तान के कोने में पहुंच गया, वो अब ईरान पर सीधे हमले से क्यों कतराता है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी सरहदें और उसकी जमीन है। ईरान एक ऐसा नेचुरल किला है जिसे फतह करना इतना आसान नहीं है। किसी भी आधुनिक सेना के लिए कब्रिस्तान साबित हो सकता है वो। ईरान में दाखिल होना आसान, बाहर निकलना मुश्किल। कुदरत की अभेद दीवार ईरान की सुरक्षा के जिम्मेदार। ईरान के पहाड़ और रेगिस्तान दुश्मन के लिए कब्रिस्तान। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। समंदर की लहरों पर बड़े बड़े युद्धपोत उतार दिए। ईरान ने आसमान में अमेरिकी और इजरायली फाइटर ने कब्जा कर लिया है। ईरान में ग्राउंड अटैक के लिए अमेरिका तैयार है। मरीन कमांडो मिडल ईस्ट के समंदर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन क्या ईरान की जमीन पर कब्जा आसान है? जवाब है नहीं। इसकी वजह है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान पर जमीनी हमला करना बेहद ही खतरनाक है।
ईरान का कुल क्षेत्रफल करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इस जमीन का बड़ा हिस्सा समतल मैदान नहीं बल्कि सीधी चढ़ाई वाले ऊंचे पहाड़, शरीर को जला देने वाले रेगिस्तान हैं। फिर समंदर की घेराबंदी यानी ईरान के अंदर दाखिल होना मौत के किले में घुसने से कम नहीं। ईरान का एक बड़ा हिस्सा पठारी है जो सीधे जोखिम भरे पहाड़ी इलाकों से घिरा है और इनके संकरे दर्रों से होकर गुजरना दुश्मन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि पहाड़ी चोटियां बेहद उबड़ खाबड़ हैं। दलदली नमकीन मिट्टी वाले रेगिस्तान गर्मी में 70 डिग्री तापमान के साथ किसी भी फौज के लिए काल साबित हो सकते हैं। जागरूस पर्वत श्रृंखला पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैली ये दीवार 1500 किलोमीटर लंबी है। अल्बोरज पर्वत उत्तर में कैस्पियन सागर के साथ सटी ऊंची चोटियां, एक्सपर्ट इसे जियोग्राफिकल ट्रैप कहते हैं, जहां घुसना आसान हो सकता है लेकिन आगे बढ़ना बेहद मुश्किल। ईरान में घुसने का मतलब है पहाड़ों की ऐसी भूल भुलैया में फंसना जहां आपकी सैटेलाइट इमेजिंग और आधुनिक टैंक फेल हो सकते हैं। ये वियतनाम के जंगलों से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर अमेरिकी सेना इराक या तुर्की के रास्ते घुसने की कोशिश करती है तो उसे सबसे पहले जागरूस के पहाड़ों का सामना करना होगा। यहाँ की ऊंचाई 14,000 फीट तक है। अगर अमेरिकी सेना भारी भरकम अब्राम्स टैंक इन संकरे पहाड़ी रास्तों पर उतारती है तो ये 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना ही नहीं, एक बार जब अमेरिकी सेना पहाड़ों में फंस गई तो उन तक खाना और गोला बारूद पहुंचाना नामुमकिन हो जाएगा। ऊंचाई पर लड़ाई, कम ऑक्सीजन, संकरे रास्ते और हर मोड़ पर घात लगाकर हमला, यानी जो ऊपर है वही ताकतवर है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की IRGC इन पहाड़ों के कोने कोने से वाकिफ है। अगर पहाड़ों को पार कर लिया तो आगे मौत का दूसरा नाम है दस्ते कबीर और दस्ते लूत। ये दुनिया के सबसे गर्म और निर्जन रेगिस्तान है। यहाँ पारा 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इन रेगिस्तानों की सतह पर नमक की ऐसी परतें हैं जो ऊपर से सख्त दिखती हैं, लेकिन भारी गाड़ियाँ उतरते ही उन्हें निगल लेती हैं। अमेरिकी सेना के हाईटेक इक्विपमेंट भी इस गर्मी और धूल में दम तोड़ देंगे। साल 1980 का ऑपरेशन ईगल क्लॉ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब ईरान के रेगिस्तानी तूफान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को बर्बाद कर दिया था। ईरान का अधिकतर हिस्सा एक ऊंचे पठार पर है जिसे फोर्ट्रेस प्लेटो कहते हैं। मतलब किनारों से घुसना आसान, लेकिन अंदर बढ़ते ही हर दिशा में मुश्किलें, पहाड़, रेगिस्तान और सीमित रास्ते, हर कदम पर रुकावट। जमीन के साथ साथ समंदर भी ईरान का रक्षक है। दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। ये रास्ता इतना संकरा है कि अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ आसान निशान बन सकते हैं। ईरान ने यहाँ स्वार्म बोट्स और अंडर वाटर माइंस का जाल बिछा रखा है। इराक की जीत आसान थी क्योंकि वहां की जमीन सपाट थी। अमेरिकी टैंकों ने मीलों तक बिना रुके मार्च किया, लेकिन ईरान में हर 10 किलोमीटर पर एक नई पहाड़ी दीवार है। ईरान ने अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी को मोज़ेक डिफेंस में बदल दिया है, यानी छोटे छोटे दस्ते जो बिना किसी केंद्रीय कमांड के भी सालों तक लड़ सकते हैं। ईरान की भूगोल वो नियति है जिसे कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। अमेरिका जानता है कि ईरान में घुसना तो मुमकिन है, लेकिन उससे वहां से निकलना वो तो चक्रव्यूह की तरह है जिसमें अगर कोई एक बार दाखिल हुआ तो उसमें वो फंस कर रह जाएगा। ईरान के ये पहाड़, ये तपते रेगिस्तान और ये संकरी गलियां ही उसकी सबसे बड़ी मिसाइल हैं। यही वजह है कि अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन वाली फाइल अभी राष्ट्रपति ट्रंप की मेज पर धूल फांक रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।